प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत उदाहरण क्रमांक 3 यहाँ पे त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई है और BC बराबर 21 इकाई है और कोण ABC बराबर थीटा है, जैसा कि आकृति में यहाँ पे हमें दिया गया है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला कॉज स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा एवं कॉज स्क्वायर थीटा ऋण साइन स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, त्रिभुज ACB समकोण त्रिभुज है। ये हमारा C कोण समकोण है और थीटा कोण है, जिसमें AB का मान 29 इकाई और BC का मान 21 इकाई हमें ज्ञात है। तो बच्चों, त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। अब हमें यहाँ पे कर्ण का मान ज्ञात है 29, तो यहाँ पे लिखेंगे 29 की घात 2 और आधार ज्ञात है। लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब का वर्ग धन 21 की घात 2। अब इसे सरल करने पर, चूंकि 29 की घात 2 पक्षांतर करने पर लंब का वर्ग बराबर 29 की घात 2 ऋण 21 की घात 2 हमें प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पे यदि वर्ग हटाते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम लंब बराबर कर्णी 29 की घात 2 और ऋण 21 की घात 2। अब देखिए, आपको यहाँ पे एक सूत्र याद आ रहा होगा, A का वर्ग ऋण B का वर्ग। तो A और B इसको क्रम से ले लें तो इसका मान होता है एक कोष्ठक में A धन B और दूसरे कोष्ठक में होता है A ऋण B। इसको हम चाहें तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा हल करना। तो इसे हम लिख सकते हैं 29 धन 21। तो यहाँ लिखेंगे हम 29 धन 21 और एक कोष्ठक में लिखेंगे 29 ऋण 21। तो इस सर्व समीकरण के आधार पे हमने इसे इस प्रकार से लिख दिया। अब देखिए, इसे हम सरल कर लें तो सरल करने पर हमें इस प्रकार से मान प्राप्त होगा। 29 में 21 जोड़ते हैं तो इसका मान 50 होगा और 29 में से 21 को यदि हम घटाते हैं तो इसका मान हमें 8 प्राप्त होता है और इसे हम सरल कर देते हैं तो 50 में 8 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 400 और 400 का वर्गमूल, जैसा कि हम जानते हैं कि इसका मान होता है 20, या इसे हम सरल करके निकाल भी सकते हैं। तो इस प्रकार हमने लंब का मान प्राप्त कर लिया। लंब हमारा AC के बराबर है, तो ये हमारा AC का मान प्राप्त हो गया। अब बच्चों, हमें लंब आधार और कर्ण ज्ञात हो गया है, तो इससे हम साइन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये हम जानते ही हैं कि साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास ज्ञात हुआ है 20 और हमारा कर्ण हमें ज्ञात था 29, तो 20 बटे 29 साइन थीटा का मान होगा। इसी प्रकार से हम यदि कॉस थीटा का मान ज्ञात करते हैं तो कॉस थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो इसे हम लिख देंगे आधार बटे कर्ण। अब हम मान रखेंगे तो आधार का मान यहाँ पे हमें ज्ञात है 21 और कर्ण का मान ज्ञात है 29। तो इस प्रकार से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमें प्राप्त हो जाता है। इसी आधार पे हम सबसे पहले जो हमें ज्ञात है कॉज स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो हम इसके के लिए कॉस थीटा का और साइन थीटा का मान यहाँ पे रख दें तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा का मान 21 बटे 29 की घात 2 एवं साइन थीटा को लिख सकते हैं 20 बटे 29 की घात 2। इसे हम सरल करेंगे। एलसीएम लेने पर हमें 29 की घात 2 प्राप्त हो गया और यहाँ से हमें एलसीएम जब समान है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, सीधे सीधे अंश को लिख दें 21 की घात 2 धन 20 की घात 2। अब हम इसे सरल कर दें तो 21 की घात 2 का मान हमें
मालूम है कि 441 होता है, और इसी प्रकार से 20 की घात 2 का मान हमें मालूम है कि 400 होता है, और यहाँ पे 29 की घात 2 का जो मान है वह 841 के बराबर प्राप्त होता है। अब इसे हम सरल कर दें तो ये जो मान है इसको दोनों को योग करने पर हमें 841 ही प्राप्त होगा, और ये भी हमारा 841 ही है। दोनों को यदि कैंसिल कर देते हैं तो दोनों को कैंसिल करने पर हमको जो मान होगा प्राप्त वह होगा 1 के बराबर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉज स्क्वायर थीटा ये सर्वसमीका भी है, तो इसका जो मान है हल करने पर हमें 1 प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों हम कॉज स्क्वायर थीटा ऋण साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो चूंकि कॉज स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का मान हमें प्राप्त हुआ है 21/29 के बराबर, और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 21/29 की घात 2 ऋण यहाँ पे हम साइन थीटा का मान 20/29 रखेंगे, तो 20/29 की घात 2 प्राप्त होगा। अब इसे हम सरल कर दें तो इसका लघुत्तम हमें 29 की घात 2 ही प्राप्त होगा। आपको मालूम ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों के लघुत्तम समान होने पर मान उतना ही प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर 21 की घात 2 लिखेंगे, तो 21 की घात 2 को लिखते हैं, और इस प्रकार से जब हम जानते हैं कि लघुत्तम समान होने पर अंश को वैसा ही लिखा जाता है, तो यहाँ पे 20 की घात 2 लिखा जाएगा। अब इसे हम सरल कर दें तो इसको सरल करने पर नीचे वाली स्टेप में सरल करते हैं, तो सरल करने पर 21 की घात 2, यहाँ पर 21 की घात 2 का मान होता है 441 के बराबर, और 20 की घात 2 का मान होता है 400 के बराबर। तो इसको हमने लिख दिया 441 ऋण 400/29 की घात 2 का मान हम जानते हैं कि 841 होता है। अब इसे सरल करें तो 441 में से 400 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 41, और बटे में प्राप्त होता है 841। तो इस प्रकार से हम कॉज स्क्वायर थीटा ऋण साइन स्क्वायर थीटा का जो मान है वह प्राप्त कर लेते हैं 41/841।